आज एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं क्रांतिकारी बदलाव पर बात करते हैं। ये बदलाव है एआई एजेंट्स का। ये हमारे अगले कोवर्कर्स यानी सहकर्मी हो सकते हैं। और ये आइडिया जितना सुनने में रोमांचक है उतना ही कॉम्प्लेक्स भी। तो आइए इसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत इसी सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, क्या होगा जब किसी की टीम में कोई नया साथी आए और वो इंसान ही ना हो? ये सिर्फ कोई थ्योरी वाला सवाल नहीं है, बल्कि ये जल्द ही कई ऑफिसेज की हकीकत बन सकता है और हमारे काम करने के तरीके को शायद हमेशा के लिए बदल सकता है। अब ये समझने के लिए कि एआई एजेंट्स इतने अलग क्यों हैं, हमें पहले ये देखना होगा कि अब तक वर्कप्लेस पर होता क्या था। देखिए, परंपरागत रूप से वहाँ सिर्फ दो तरह की पहचानें हुआ करती थी। देखिए, अब तक सीन बड़ा क्लियर था। एक तरफ थे हम इंसान, जिनका फिजिकल वजूद है, हम चीजों को समझते हैं, काम करते हैं और हाँ, अपने अनुभव से सीखते भी हैं। और दूसरी तरफ था, कह लीजिए, ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर, जो डिजिटल तो है लेकिन बस दिए हुए कमांड्स को फॉलो करता है। कोई सीखना नहीं, कोई बदलाव नहीं, एक सीधी साफ लाइन थी दोनों के बीच। लेकिन अब सीन में एंट्री हो रही है एक तीसरी पहचान की, एआई एजेंट। और यही वो चीज है जो सब कुछ बदल रही है, क्योंकि ये न तो पूरी तरह से इंसान है और न ही वो पुराना वाला सॉफ्टवेयर। तो आखिर ये एआई एजेंट है क्या? सोचिए, इसका वजूद तो सॉफ्टवेयर जैसा ही है, मतलब डिजिटल, लेकिन ये किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनकर बिल्कुल इंसानों की तरह काम करता है। मतलब इसने दोनों दुनियाओं के गुण ले लिए हैं और इसी वजह से पुरानी सारी हदें टूट रहे हैं। और इसके काम करने का तरीका भी कमाल का है, बिल्कुल इंसानों जैसा। ये एक 4 स्टेप का प्रोसेस फॉलो करता है। पहले तो ये काम को समझता है, फिर उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ता है, इसके बाद उस काम को पूरा करता है और सबसे जरूरी, आखिर में ये अपने रिजल्ट से सीखता है ताकि अगली बार और भी बेहतर काम कर सके। यही सीखने वाली बात इसे खास बनाती है। ये कोटेशन इस बात को बिल्कुल सही तरीके से बताता है। वे असल में एक इंसान की तरह काम करना और व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। मतलब ये कोई मामूली ऑटोमेटेड टूल नहीं है, ये एक पार्टनर है। तो जब एआई एजेंट्स इंसानों की तरह काम करने लगते हैं तो जाहिर है कंपनियों के लिए एक नया आइडेंटिटी क्राइसिस खड़ा हो जाता है। और इसी से निकलते हैं 5 बड़े सवाल, जिनका जवाब हमें आज नहीं तो कल खोजना ही होगा। पहला और सबसे बुनियादी सवाल, क्या एआई एजेंट्स को हम सिर्फ सॉफ्टवेयर मान सकते हैं? क्योंकि हम इन्हें कैसे देखते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, इसी पर आगे के सारे फैसले टिके होंगे। और इसका जवाब इतना सीधा है नहीं। हाँ, टेक्निकली तो ये डिजिटल हैं, आईटी सिस्टम पर चलते हैं, लेकिन ये सोचते हैं, सीखते हैं, खुद को बेहतर बनाते हैं। इनका ये बर्ताव एक टूल और एक वर्कर के बीच की लाइन को बिल्कुल धुंधला कर देता है। और अगर ये सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं है, तो फिर अगला सवाल तो और भी बड़ा है। क्या हमें इन्हें सहकर्मी मतलब कोवर्कर का दर्जा देना चाहिए? चलिए एक उदाहरण लेते हैं। सोचिए, एक कस्टमर सपोर्ट टीम है, उसमें कुछ इंसान काम कर रहे हैं और कुछ एआई एजेंट्स, और दोनों एक ही तरह का काम कर रहे हैं। तो क्या उस एजेंट को टीम का हिस्सा नहीं माना जाना चाहिए? ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, ये टीम मैनेजमेंट और कंपनी कल्चर के लिए एक असली चैलेंज है। और यहीं से ये जो एक बड़ा फिलोसॉफिकल सवाल है, वो एक बहुत ही प्रैक्टिकल आईटी प्रॉब्लम में बदल जाता है। अगर हम उन्हें कोवर्कर मानते हैं, तो क्या कंपनी की डायरेक्टरी में उनका भी नाम होना चाहिए? क्योंकि ऐसा करने का मतलब होगा उन्हें सिस्टम का एक्सेस देना, परमिशन देना, बिल्कुल इंसानों की तरह। ये आईटी गवर्नेंस और सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिस पर आजकल आईटी लीडर्स असल में बहस कर रहे हैं। चौथा सवाल इनके ऑपरेशनल मॉडल से जुड़ा है। मतलब इन एजेंट्स को चलाया कैसे जाए? क्या उन्हें हमेशा ऑन रखा जाए या सिर्फ जरूरत पड़ने पर एक्टिव किया जाए? क्योंकि इसका सीधा असर कंपनी के खर्चे पर पड़ेगा। यहाँ 2 तरह के मॉडल हो सकते हैं। एक है परसिस्टेंट एजेंट, जो एक परमानेंट एम्प्लॉय की तरह हमेशा ऑन रहता है, काम का इंतजार करता है। जाहिर है ये लगातार रिसोर्स इस्तेमाल करता है। दूसरा है एफेमरल एजेंट, जिसे किसी खास काम के लिए ही एक्टिव किया जाता है और काम खत्म होते ही बंद। ये वाला मॉडल कॉस्ट के लिहाज से ज्यादा एफिशिएंट हो सकता है। और अब आते हैं हम अपने आखिरी और शायद सबसे मुश्किल सवाल पर। जब ये एआई एजेंट्स लाखों करोड़ों की तादाद में होंगे, तो इन्हें गवर्न कैसे किया जाएगा?
और जब हम स्केल या पैमाने की बात कर रहे हैं तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ 100 या 1000 एजेंट्स की बात नहीं कर रहे। हम एक ऐसे स्केल की बात कर रहे हैं जो इंसानी वर्कफोर्स से कहीं ज़्यादा बड़ा होगा। कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि कंपनियों में इंसानी कर्मचारियों के मुकाबले 45 गुना, जी हाँ 45 गुना ज़्यादा एआई एजेंट्स हो सकते हैं। ये नंबर ही हमें बताता है कि इस चुनौती की तैयारी आज से ही शुरू करनी होगी। और यही सबसे बड़ा सवाल है ना? जब लाखों डिजिटल कर्मचारी हर दिन बन और ख़त्म हो रहे होंगे, तो क्या हमारे मौजूदा गवर्नेंस सिस्टम जो इंसानों के लिए बने हैं, जो धीमे और स्थिर होते हैं, क्या वो इस सुनामी को झेल पाएंगे? इस सवाल का जवाब ही यह तय करेगा कि हमारे आने वाले कल का वर्कप्लेस आखिर दिखेगा कैसा।